मुन्ना अम्मी से, अम्मी आपको मालूम है बाजी अंधेरे में भी देख सकती है। अम्मी हैरानगी से, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुन्ना, आधी रात के वक्त मुझे प्यास लगी और जब मैं बाजी के कमरे के सामने से गुजरा तो अंधेरे होने के बावजूद मुझे बाजी की आवाज आई। बाजी कह रही थी कि जान क्या बात है, आज तुमने शेव नहीं की। लड़की सरदार से, हम कई सालों से मोहब्बत कर रहे हैं और मैं समझती हूँ अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। सरदार, मगर डार्लिंग ये भी सोचो कि अब हमसे शादी कौन करेगा, हम दोनों बहुत बदनाम हो चुके हैं। एक सरदार किसी दूसरे मुल्क जाने लगा तो उसने ये खबर फैला दी कि मुझे एड्स की बीमारी है। बेटे ने पूछा, पापा आपको तो कोई बीमारी नहीं, फिर आप क्यों लोगों से कहते फिरते हैं कि मुझे एड्स है? सरदार ने कहा, इसलिए कि मेरे बैरून मुल्क जाने के बाद तुम्हारी माँ को कोई हाथ भी ना लगाए। एक औरत सरदार की दुकान पर गई। औरत, सरदार जी 1 किलो चीनी दे, पैसे बाद में दूंगी। सरदार, मशीन दे दे, चीनी फ्री में दे दूंगा। औरत मान गई। सरदार उसे गोदाम ले गया और कार्रवाई शुरू कर दी। औरत ने नीचे हाथ करके देखा तो टमाटर लटक रहे थे। औरत सरदार से बोली, इनको भी घुसा दो, इसके बदले गुड़ दे देना। गालिब का आखिरी शहर जब वो अस्पताल था तो उसने एक नर्स को कहा था, रोज आती हो इस कफन जैसे लिबास में, आज काला जोड़ा पा, साड़ी फरमाइश दे। एक सरदार एक लड़की का रेप करने के लिए उसे जबरदस्ती पकड़कर उसे एक कमरे में ले गया। लड़की चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सरदार ने कहा, इस कमरे से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जा सकती। लड़की ने कहा, मैं नहीं मानती। सरदार ने कहा, तो खुद आजमा ले, तुम बाहर जाओ और अंदर से मैं आवाज दूंगा, तुम्हें सुनाई नहीं देगी। लड़की बाहर निकली और रफू चक्कर हो गई। सरदार पूरा दिन कमरे में चिल्लाता रहा, कमीनी बोलती क्यों नहीं, बताओ मेरी आवाज बाहर आती है ये कि नहीं? टीचर, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है? पप्पू बोला, खुशी घर वालों से चुप चुप कर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी को ठिकाना ना रहा। जमील सुल्तान से, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ मेरी वालदा उसे पसंद नहीं करती। सुल्तान, भाई तुम ऐसी लड़की की तलाश करो जिसकी शक्ल और सूरत आदत तुम्हारी वालदा जैसी हो। कुछ अरसे बाद दोनों दोस्तों की फिर से मुलाकात हुई। जमील, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल करके एक लड़की की तलाश की जो बिल्कुल मेरी वालदा जैसी थी, उसी की तरह बातें करती और आदत भी वैसी ही थी। मेरी वालदा को बहुत पसंद आई। लेकिन सुल्तान ने पूछा, लेकिन क्या? जमील ने कहा, मेरे वालिद उसे पसंद नहीं करते। एक लड़की दर्जी की दुकान पर गई और बोली, क्या यहाँ गले मिलते हैं? दर्जी खड़े होकर बोला, आओ जी, मिलते तो नहीं मगर आप कहती हैं तो मिल लेते हैं। किसी बंदे का अपनी बीवी के पहले खावन से टाकरा हो गया तो पहले वाला खावन जिसने तलाक दी थी दूसरे से तंजिया पूछता है, कैसी लगी मेरी इस्तेमाल की हुई बीवी? उस बंदे ने जवाब दिया, 2 इंच के बाद बिल्कुल नहीं थी। अम्मी, कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटा 30 साल वाली से। अम्मी, 30 साल वाली ना मिले तो बेटा 15 साल वाली ले आना। अम्मी, दर फटे मुंह तेरा। लड़कों को मोहब्बत उस लड़की से होती है जो उसकी बात को सुनती है और शादी उस लड़की से होती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती। जलसे में कौन सा ने तकरीर करनी थी, बारी आने पर तकरीर शुरू की और कहा, अब हमें माजी और हाल को भूल जाना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, बस आने वाले मुस्तकबिल को याद रखें। हाजरीन में से एक साहब उठे और बोले, मेरे 60 रुपए ना बोलना जो तुमने मंगल को आटा लेने के लिए उधार मांगे थे। एक नीलाम घर में दूसरी बहुत सी चीजों के अलावा पिंजरे में बंद एक तोता भी रखा था।
ایک سردار نے طوطا پسند کیا اور طوطے پر بولی دی، لیکن حیرت انگیز طور پر بولی چڑھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے 200 روپے پر جا کر رکی۔ سودا طے ہو جانے کے بعد سردار نے پنجرا اٹھاتے ہوئے کہا، طوطا مجھے 200 روپے مہنگا پڑا ہے، پتہ نہیں یہ بولتا ہے یا نہیں۔ نیلم گھر کے مالک نے کہا، سردار جی آپ کے مقابلے پر یہی طوطا بولی دے رہا تھا۔ ایک لڑکے نے چائنا کی لڑکی سے شادی کر لی، لڑکی 1 سال بعد مر گئی، لڑکا بہت دکھی تھا۔ سردار نے جب اس کو دیکھا تو اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، بس یار دل چھوٹا نہ کر، چائنا کا مال اتنا ہی چلتا ہے۔ ایک شخص عید پر سسرال گیا، ساس نے مرغی پکا کر سامنے رکھ دی۔ شیخ داماد صاحب نے ذرا تکلیف کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ساس نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی تھی، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کتا کھا گیا۔ ٹرین میں 2 مسافر جا رہے تھے، پہلا بولا، یہ واٹس ایپ اور فیس بک ٹویٹر انسان کو بہت آگے لے جائیں گے۔ دوسرا، وہ کیسے؟ پہلا، اب مجھے ہی دیکھ لیجئے، 2 اسٹیشن پیچھے اترنا تھا۔